वेलकम बैक। नामवर मुस्लिम फातेह गाजी मोहम्मद बिन कासिम सिराजुल हक के आर्टिकल का दूसरा हिस्सा। पिछले आर्टिकल में हमने बात की थी कि वलीद बिन अब्दुल मलिक के अहद में जब एक बहरी जहाज को लूटा गया जिसमें मुसलमान खवातीन और यतीम बच्चे सवार थे, उन मजलूम खवातीन में से एक औरत ने मदद के लिए पुकारा, जिस पर इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने लब्बैक कहते हुए सिंध के राजा दाहिर को खत लिखा और बच्चों और खवातीन की बाहिफाजत वापसी का मुतालबा किया, लेकिन उसकी जानिब से खातिरखा जवाब मौसूल नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने सिंध पर भरपूर हमले का फैसला किया। यहाँ से शुरू हुआ चाहता है इस आर्टिकल का दूसरा हिस्सा। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया, तर्जुमा, आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में उन बेसबब मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए हैं और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं और अपनी तरफ से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर। हज्जाज ने इस मजलूम और बेबस औरत की फरियाद पर लब्बैक कहा और अपने चचाजाद भाई अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को महाज सिपा सालारी के लिए मुंतखब किया। मोहम्मद बिन कासिम के बनी सकीफ कबीले में सन 75 हिजरी में पैदा हुए, जो एक बहादुर, दलेर और जंगी उमूर के माहिर नौजवान थे। गाजी मोहम्मद बिन कासिम बहरी बेड़े के साथ सिंध की बंदरगाह और तिजारती शहर जो कि मौजूदा ठट्टा और कराची के दरमियान किसी मुकाम पर वाक़ई है उसको फतह किया। इसके बाद नेरोनकोट जो कि मौजूदा हैदराबाद है, सियोस्तान जो कि मौजूदा सेवन है और बरहमनाबाद जो कि मौजूदा शहदादपुर है के करीब राजा दाहिर के भाई को शिकस्त दी और आखिर में रोहड़ी के करीब अरोड़ के मुकाम पर राजा दाहिर से आखिरी मार्का बपा हुआ, जिसमें राजा दाहिर मारा गया। इस्लामी लश्कर को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की। सिंध पर सदियों से छाए कुफ्र और शिर्क के काले बादल छट गए और इस्लाम का अब्र रहमत बरसना शुरू हो गया। बरहमन हुकूमत का खात्मा हुआ, सिंध बाबुल इस्लाम बना और यहाँ से इस्लाम बर सगीर के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचा। सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपनी शायरी में एक जगह कहा है, उस शेर का तर्जुमा यूं है, हर तरफ जमीन पर बुराई ही बुराई थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और पूरी जमीन को रोशनी और रहमत से भर दिया। उनके आने से औरतों को नई जिंदगी मिली। अरोड़ की फतह के बाद गाजी मोहम्मद बिन कासिम ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा और सिंध के मशरक़ी किनारे उच और मुल्तान तक को फतह किया। इस्लाम की आमद से पहले यहाँ बरहमन राज था। 400 जुल्म सितम फैला हुआ था, बदमनी आम थी, डाकू राज करते थे, आम इंसान बुनियादी हुकूक से महरूम थे, जबकि सिर्फ बरहमनों को तमाम हुकूक हासिल थे। गाजी मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने सिंध को अमन दिया, खुशहाली दी, लोगों की जानो माल को महफूज बनाए, तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आजादी दी। मफतूहा इलाके में फतह के बाद वहाँ की तमाम इबादत गाहें, मंदिर वगैरह कायम रखे, लोगों में रवादारी की आला मिसालें कायम की। दौरान जंग किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया गया। बुत खानों के पंडितों को अखराजात पूरे करने के लिए जागीरें इनायत की गयी। इसीलिए जब मोहम्मद बिन कासिम वापस जा रहे थे तो सदियों से महरूम और मजबूर और जुल्म जबर में फंसे हुए सिंध के अवाम रो रो कर फरियाद कर रहे थे कि आप हमें छोड़कर ना जाएं। इसीलिए मोहम्मद बिन कासिम को जारिह, गाजिब और लुटेरा कहने वालों को एक बार फिर तारीख को पढ़ना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम ने बड़े बड़े शहर दीबल, निरोनकोट, सियोस्तान, बरहमनाबाद, अरोड़, मुल्तान, दिपालपुर और कनौज वगैरह में बड़ी बड़ी मसाजिद तामीर करवाई। गाजी मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सुलूक, मुनसिफाना तर्ज अमल और रवादारी को देखकर कई पंडित मुसलमान हो गए। दीबल के पंडित का नाम ही मौलाना इस्लामी रखा गया। सिंध में इस्लाम की आमद के बाद यह सरजमीन इस्लामी उलूम की अशात का मरकज बन गई। सैकड़ों मुहद्दिसीन और उलमा पैदा हुए जिन्होंने इल्म अरब में जाकर कुरान और हदीस की अशात में गिरा कदर खिदमत सरंजाम दी। सन 270 हिजरी मुताबिक 883 में कुरान पाक का सिंधी जुबान में तर्जुमा किया गया, जो कि किसी भी अजमी जुबान का पहला तर्जुमा शुमार किया जाता है। सिंध के मारूफ आलिम दीन गुलाम मुस्तफा कासिमी की राय में कुरान पाक का यह तर्जुमा एक इराकी आलिम ने किया था जो सिंध में आकर मुकीम हुए थे। सिंध की फतह और यहाँ इस्लाम की रोशनी से अंधेरे छट गए थे। इस रोशनी को मजीद फैलाने के तकाजों को हम पूरा नहीं कर सके। मोहम्मद बिन कासिम ने अमीर और गरीब, गोरे और काले, वडेरे और हारी को जिस तरह एक सफ में खड़ा किया, मसावात और बराबरी का वो सबक दोबारा याद करने की जरूरत है। जाहिलाना रस्म रिवाज का खात्मा हो और इस्लाम के आफाकी पैगाम को आम किया जाए तो जुल्म जबर का खात्मा होगा और आम आदमी इस्लाम के सुनहरी उसूलों के मुताबिक आजादाना जिंदगी गुजार सकेगा। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल।